हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में शी केयर जूस से रिलेटेड और बीच में जो अपनी वेट लॉस जर्नी को ड्रॉप करने का यही मोटिव था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे इन वीडियोस में और काफ़ी लोगों ने ऐसी रैंडमली बहुत अच्छी चीज़ कमेंट भी किए। तो सबके रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के दौरान करूँगी। तो फर्स्ट कमेंट है, बिना किसी देरी के फर्स्ट कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कमेंट था कि कोई मोटिवेशनल है, उसमें आया नाम, ठीक है आपका जी। तो आपका तो आज ही मुझे कमेंट्स आए कि दी मेरी मम्मी 50 इयर्स की है और उन्हें मतलब जब वो थोड़ा और मतलब कम एज की रही होंगी, जैसे 45, 47, 48, उस टाइम पे आपको बंद हो गया था, उनकी मम्मी आपकी मम्मी को बिल्कुल पीरियड्स आना बंद हो गया था। देन अब फिर से सडनली स्टार्ट हो गया 5-6 महीने से। ठीक है, तो आपने बोला कि अब आपकी मम्मी को फिर से स्टार्ट हो गया है और महीने में आपकी मम्मी को जैसे वॉशरूम वगैरह जाती तो ब्लडिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ खुद 50 की हैं, तो उनके टाइम पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी। एंड देन वो मतलब ऐसा होता नहीं कि जब बोलते हैं कि जब लास्ट टाइम पे पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, उस टाइम पे ये सिचुएशन आती है कि बहुत ज़्यादा फ्लो में हो जाता है, कभी भी हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूसली हर महीने आएगा। ठीक है, कभी भी रैंडम किसी भी महीने आ जाएगा और कितने भी दिन में आ जाएगा। मतलब उन्हें एक साल तक मुझे लगा ऐसे ही रहा उनका, एक साल तक मतलब कभी भी जैसे इधर उधर जा रहे ड्रॉपिंग्स आ गए या फिर कभी भी रैंडमली बैठे बैठे आ गए, कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। तो यही होता है ये। ठीक है, और अगर आपकी मम्मी को बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शी केयर जूस आप लें इस दौरान, तो उसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी मम्मी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो वो सिर्फ है कि लास्ट टाइम पे जब पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, उस दौरान ये वुमेन्स में ऐसी प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। ठीक है, तो उसे मतलब ऐसे कवर होने में साल तक लग जाता है। तो अगर आपको लगे कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं या मतलब मम्मी से सहन नहीं हो रहा कोई चीज़ें, तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा। फिलहाल मैं आपको शी केयर जूस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, कि आपकी ये मम्मी के लिए ठीक होगा करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दीपू जी आपका। तो आपने पूछा है कि क्या जो ओवरी सिस्ट होता है उन पे ये काम कर सकता है क्या, उनके लिए हम इसे ले सकते हैं क्या। ठीक है, तो दावा तो ये ऐसे ही करता है कि हम जो सिस्ट होते हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसे बैलेंस करता है। ठीक है, लेकिन मुझे इसके कोई भी रिजल्ट नहीं मिले और बाकायदा मेरे हार्मोन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लेवल में बढ़ गया। मेरा पीसीओडी, ठीक है, वो पीसीओडी कम नहीं हुआ, वो सीधा उसका लेवल ऊपर था। जब मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया तो उनने मुझे सिर्फ 2 चीज़ें रिकमेंड की। अगर आपका पीसीओडी आपको सिस्ट है तो मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगी। एक, आप बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। एंड देन सेकंड है कि आप अपना मीठा बिल्कुल भी अवॉइड कर दो। देखो मीठा ये नहीं कि हमने चीनी छोड़ दी तो उसमें बिस्किट वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी सिस्ट ठीक हो, आपका पीसीओडी ठीक हो, आपका ये जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होनी शुरू हो जाए, तो सिर्फ 2 चीज़ें मुझे डॉक्टर ने बोली। ऐसा 3 चीज़ें बोली, क्योंकि एक एक्सरसाइज हो गई, वो तो हमें अपने डेली लाइफ में करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज हो गई, आपका बाहर का फास्ट फूड मैदा बिल्कुल भी अवॉइड करना है। एंड देन थर्ड चीज़ है आपको अपना शुगर बिल्कुल भी लो कर दी, मतलब इतनी भी लो नहीं कि आपको बिल्कुल चक्कर आने लग जाए, बट यह है कि इससे कि आप जो भी आपका पेस्ट्रीज हो गया पर और वो केक वगैरह हो गया, चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हो तो उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दीजिएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो तब आपका जल्दी क्योर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आजकल यही कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका वेट भी जो गेन हुआ है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। एंड देन आपकी बॉडी के हार्मोन्स अपने स्थिर पे चलना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पर। तो नेक्स्ट कमेंट आपने मुझसे पूछा है कि आप वीडियो में नाचे नहीं, आप सीधा रिव्यू बताएं। ठीक है, तो मैंने जस्ट नॉर्मली ऐसी वीडियो जनरली बना दी थी, तो थोड़ा बहुत डांस भी निकल गया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो रिव्यू ये था कि मैंने 3 मंथ्स उसे कम्प्लीटली लिया, देन उसके बाद मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने उसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो को शायद इतने ध्यान से देखा कि आपको मेरा डांस भी दिख गया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है आपका। तो आपने पूछा है मुझसे कि आपको पीसीओडी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके चलते हम
शी केयर जूस ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो अगर आपको पीसीओडी नहीं है, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस है, पहले शुरू में इसकी सिम्टम्स पता नहीं चलते कि हमें पीसीओडी है कि नहीं है, ठीक है। शुरू में आपको लगेगा कि आपको पीसीओडी नहीं है और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? जब हमें पीसीओडी होता है हम बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का तला भुना चीज़ें, ठीक है, घर का हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें जल्दी सब कुछ चीज़ें चाहिए होती है। हमें अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए हम कभी बिस्किट, कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब जो भी रैंडमली, चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल, जो भी रैंडमली हमें दिखता है, हम अपनी भूख को फटाफट शांत करने के लिए ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो उससे ही तो होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो उससे क्या होता है, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम बहुत पतले हैं, बहुत सुकुड़े हैं, और भाई हमारा फैट तो कहीं से बड़ा ही नहीं है, तो हमें कैसे पीसीओडी है? भाई खराबी तो हमारे अंदर है ना, वो धीरे धीरे काम करती है। एकदम से आपको ये नहीं कि एकदम से आपका वेट गेन हो जाएगा, नहीं। देखो मेरा भी वेट गेन पहले इतना नहीं था, धीरे धीरे चलते चलते मेरा वेट आज 63 हो गया, ठीक है। 2 किलो मैंने तब कम किया था अपना, जिस दौरान मैं 1 हफ्ते का चैलेंज ले रही थी, ठीक है। 1 वीक चैलेंज वाले में मैंने 2 किलो कम किया है, वो वीडियो आपके सामने ही थी, ठीक है। लास्ट डे मैंने 7 डे कंप्लीट करके 8वां दिन मैंने अपना रिव्यू वाला वीडियो भी बनाया था, वो आपके सामने थी वीडियो, ठीक है। तो मेरा वेट भाई बहुत जल्दी गेन नहीं हुआ, बहुत स्लोली करके तब गेन हुआ, ठीक है। अब वो भाई जब हमने इतना टाइम लगाया उसे गेन होने में, तो वो लूज़ होने में भी तो टाइम लगाएगा, है ना। तो उसके चलते तो ये है कि आपको पीसीओडी नहीं है, लेकिन आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप ले सकते हो उसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी बॉडी में काम करेगा, तो आप इसे लीजिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, तो एक बार सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर्स को दिखाइए। देन उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार डॉक्टर से मुझे थोड़ा महंगी दवाइयाँ पड़ रही हैं या इससे सही नहीं हो रहा है, तब आप शी केयर जूस पे जाइए। और वैसे भी ये शायद पीसीओडी को लेके और हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके है ये जूस, ठीक है। ये आपके वाइट डिस्चार्ज में तो फिर भी काम नहीं करेगी, तो आप वाइट डिस्चार्ज के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट आया, तो आपने बोला कि एटलीस्ट कितनी बॉटल यूज़ करनी होगी। भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितनी बॉटल हमें यूज़ करनी पड़ेगी शी केयर जूस की, कि उससे हमें बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मैंने 3 महीने शी केयर जूस लिया, तो मैंने उसमें 6 बॉटल कम्प्लीटली ली थी, ठीक है। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिससे मैंने लास्ट में वो फेंक भी दी थी मुझे, क्योंकि इसके कोई बेनिफिट नहीं मिले थे, तो मैंने वो फेंक दी थी, ठीक है। 6 बोतल मैंने 3 महीने में कम्प्लीटली पिए, कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अभी एक कमेंट्स आएगा आगे, देखना 1-2 कमेंट छोड़ के उनका रिव्यू देखना, उसमें कमेंट्स देखना कि उन्होंने क्या कमेंट्स किया, कि उन्हें 12 दिन में आ गए थे पीरियड्स। मतलब ये बताओ कि 12 दिन उन्होंने कंटिन्यूसली शायद शी केयर जूस लिया होगा, उन्हें पीरियड्स आ गए, ठीक है। और मैंने जो 3 महीने 6 बॉटल पूरी खट की, उससे मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। अब मुझे नहीं आइडिया कि आपकी बॉडी किस हिसाब से हील करेगी, तो आपको इतने टाइम में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कोई आइडिया नहीं है कि आपकी बॉडी में कितने टाइम में वो कवर कर पाएगी, ठीक है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं, कि मैंने अपना फर्स्ट रिव्यू दे दिया आपको। 3 महीने मैंने कंटिन्यूसली लिया, 6 बॉटल्स मैंने पी, क्योंकि एक बॉटल से 15 दिन ही चलती है, ठीक है। तो हमें 1 महीने में 2 बॉटल्स पीनी होती है शी केयर जूस की। तो वो मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं किया, तो मैंने छोड़ दिया। आगे आपकी इच्छाएँ हैं कि आप इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि आपके 1000 रुपये आपका पर मंथ का उसका खर्चा बैठेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेना, नहीं तो मत लेना। आई गए वो कमेंट से। नेक्स्ट कमेंट, क्योंकि मुझे 12 दिन में आ गया था कि इसने हार्मोन्स जो हमारे डिसबैलेंस हो रहे हैं वो बैलेंस करता है, कि आप सब लोग भी ले सकते हैं। भाई 12 दिन में आपकी बॉडी ने कैसे उसे हील किया मुझे नहीं पता। जो मेरे 3 महीने में उसने हील नहीं कर पाया, वो आपके 12 दिन में उसने कम्प्लीटली हील किया है। एंड देन 12 दिन में आपका पीरियड्स आए हैं, तो किसी किसी को मतलब असर कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो थैंक यू सो मच आपका कमेंट्स आने के लिए। और उन्हीं के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि आपको 12 दिन में ही पीरियड्स आ गए, क्या सही है? मतलब बहुत बढ़िया है यार, आपको जब 12 दिन में पीरियड्स आए, तो मैं सोचा कि यार मुझे ही क्यों नहीं आया आज तक। मतलब मेरा पीसीओडी का इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मतलब लगा लो कि मैंने 3 महीने से कंटिन्यूसली मतलब 3000 रुपये मैंने उस पर लगाए, उन दवाइयों पे, कोई भी नो इफ़ेक्ट और नो साइड इफ़ेक्ट, दोनों ही ज़ीरो।
कमेंट है आपका, तो आपने पूछा है कि भाई मैंने भी कृष्णा शी केयर जूस, कृष्णा हलवर लेना शुरू किया 1 महीने पहले ही, और अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए। तो भाई 3 महीने मैंने भी कितनी बार बता दी कि 3 महीने मैंने भी लिए, शायद वो थोड़ा और टाइम लगे। अगर 1 महीने बाद भी आपने शी केयर जूस लिया और 1 महीने बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले ना, तो मेरे हिसाब से इसे छोड़ देना, अवॉइड करना, ठीक है। और बेस्ट है कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलो, उनसे टैबलेट्स लो, और वो आपको अच्छे से रिकमेंड करेंगे आगे के लिए, अपने फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई लड़कियों में हो जाती है प्रॉब्लम, शादी से पहले तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद फिर वही अगर कंसीव करने में दिक्कत हो, फिर फैमिली ड्रामा, टॉर्चर, एंड देन समाज वाला जो टॉर्चर समझ आता है ना, वो हमारे माइंड को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आप डॉक्टर से मिलें, वो ज़्यादा बेस्ट ओपिनियन रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, ये भी बताना। तो इम्पॉर्टेंट यही था मुझे, जो लगा था शुरू में कि अगर मैंने ये शी केयर जूस लिया तो मुझे शायद इसके बेनिफिट मिलेंगे, एंड देन आपके लिए भी मैं इसे लेके आऊँगी इस वीडियो को, देन आपको शायद और लोगों को भी इसके बेनिफिट नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसे लिया कंटिन्यूसली, मुझे कोई भी बेनिफिट मिला नहीं। सुबह भी पी रही, शाम को भी पी रही, अलग से अपनी एक्सरसाइज डाइट का अलग से ध्यान रख रही, तो उस दौरान मुझे कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं कि यार हाँ इससे मुझे 1% भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। बाकायदा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सिर्फ, और मेरे पैसे वेस्ट गए, ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। और जिन लोगों को असर हुआ है इन चीज़ों के लिए, उनके लिए भी ये बेस्ट है कि हाँ उन्हें बेनिफिट मिले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए बेकार है, लेकिन हाँ जिन्हें बेनिफिट मिला है उनके लिए तो अच्छा ही है, और जिसे मेरे जैसे लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, मेरे लिए तो सब चीज़ें फिर बेकार ही होनी शुरू हो गई। तो लास्ट में मैंने अपना फंडा यही आजमाया कि डॉक्टर्स को दिखाओ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। डॉक्टर्स के पास जाओ और उन्हें दिखाओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, कम से कम आप शेयर तो कर पाते हो कि यार हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमें वो प्रॉब्लम्स है, अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अपना 9th डे वाला जो भी डेली रूटीन वाला है वेट लॉस का, वो शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन लोगों के कमेंट्स अभी रह गए हैं उनके कमेंट्स में करूँगी नेक्स्ट वाले कुछ ही दिनों में करूँगी, ठीक है। आज मेरी बेटी सोई थी तो मैंने इस दौरान कर दिया, और अब वो थोड़ा हिलना डुलना शुरू हो गए, तो आप सबका कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।